चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर असेसी या इंडिविजुअल रेसिडेंट बनता है तो फिर हम चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कि नॉन ऑर्डिनरी है। तो हमारे क्वेश्चन में ऑर्डिनरी बन गया था क्योंकि उसका एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गया था। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्या बोला है कि मिस्टर रमेश अ यूके नेशनल कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15 अप्रैल 2015। मतलब ये जो मिस्टर रमेश है ये 15 अप्रैल 2015 को पहली बार इंडिया में आया। इसके पहले कभी इंडिया आया नहीं था। और 15 अप्रैल 2015 कौन से ईयर में आता है? 15 और 16 में। ठीक है, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2015 के बाद का डेट है और 31 मार्च 2016 के पहले का डेट है। ठीक है, आगे क्या बोला है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 and 19-20 he was in India for 120 day, 90 day, 3 day, 200 days and 65 days respectively। हमको यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी दे दिया है कि कौन कौन से साल वो इंडिया में कितने दिन के लिए था। तो बोला है 2015 और 16 में वो इंडिया में था। कितने दिन के लिए? 2015 और 16 में था वो 120 डेज के लिए। उसके बाद 16-17 में, फिर 17-18 में, फिर 18-19 में और फिर 19-20 में या 19-20 में वो इंडिया में कितने कितने दिन के लिए था? तो 120 दिन के लिए था 15-16 में। 16-17 में था 90 डेज के लिए, फिर 3 डेज के लिए था 17-18 में, 200 डेज के लिए था 18-19 में और 19-20 में 65 डेज के लिए था। हमको लास्ट में बोला है डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। बोला है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करके बताओ, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, और अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करते हैं? टाइमलाइन। लेकिन वो कब? अगर हमारे प्रीवियस ईयर का, अपना प्रीवियस ईयर क्या है? 1920। अगर 1920 का नंबर ऑफ डेज नहीं दिया होगा तो टाइमलाइन बनाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में 1920 का नंबर ऑफ डेज पहले ही दे दिया है, पहले दे दिया नंबर ऑफ डेज 19 और 20 का, तो हम टाइमलाइन नहीं बनाएंगे। डायरेक्टली क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं इसका। और सॉल्यूशन में सबसे पहला चीज कि नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2019-20 कि 2019 और 20 में इंडिया में कितने दिन के लिए था? तो 65 डेज के लिए। यहाँ पे अपने को हर मंथ का अलग अलग रिक्वायरमेंट नहीं है जोड़ने का कि अप्रैल में कितना दिन था, मई में कितना दिन था, वो सब नहीं करना है। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद हम क्या चेक करते हैं? वेरिफिकेशन ऑफ बेसिक कंडीशन, वेरिफिकेशन ऑफ बेसिक कंडीशन। तो मैंने आपको बताया था 2 बेसिक कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई होना चाहिए। खाली 2 केसेस में एक ही बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होता है। 2 केस कौन सा है? व्हेन इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, एंड सेकंड केस क्या था? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन केम टू इंडिया फॉर विजिट। उस केस में खाली पहला बेसिक कंडीशन चेक करने का, नहीं तो उसके अलावा हर केस में 2 बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। चलो हम लिखते हैं दोनों बेसिक कंडीशन, दोनों बेसिक कंडीशन यहां पे लिखते हैं। याद रहना चाहिए आपको बेसिक कंडीशन। ठीक है, बहुत बार अभी तक हमने लिख दिया बेसिक कंडीशन, हर क्वेश्चन में लगभग लिखा है। तो एक कॉलम बनता है कंडीशन का, सेकंड कॉलम किसका बनता है? नंबर ऑफ डेज का। सेकंड कॉलम बनता है नंबर ऑफ डेज का, नंबर ऑफ डेज का, एंड थर्ड कॉलम किसका बनता है? सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। तो थर्ड कॉलम हम प्रिपेयर करते हैं सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड कि कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नॉट सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो हमने यहां पे तीनों कॉलम बना दिया। चलो इसके बाद हम क्या लिखते हैं? कंडीशन। तो कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है? कंडीशन नंबर 1 कि स्टे इन इंडिया, कि इंडिया में स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर 1920 कि 1920 में इंडिया में क्या 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए था। ठीक है,
या फिर सेकंड कंडीशन का दोनों पार्ट, पहला पार्ट स्टे इन इंडिया फॉर 60 days or more in last 60 days or more in previous year, 60 days or more in previous year 2019-20, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन में दो पार्ट्स था, एंड सेकंड पार्ट है कि स्टे इन इंडिया फॉर 365 days और मोर इन लास्ट 4 previous ईयर। क्या पिछले 4 प्रीवियस ईयर में इंडिया में 365 डेज या उससे ज्यादा था क्या? ठीक है, दोनों बेसिक कंडीशन को चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये इंडिया का रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट होगा तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म, रेसिडेंट होगा तो क्या चेक करेंगे? एडिशनल कंडीशन। ठीक है, चलो पहला कंडीशन क्या बोलता है कि क्या 1920 मतलब अपने प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज से उससे ज्यादा था, तो 1920 में कितना दिन था? 65 डेज। 182 से बहुत कम है, तो यहां पे हम नंबर ऑफ डेज में लिखेंगे 65 डेज, और ये हमारा क्या हो गया? नॉट सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ। 182 या उससे ज्यादा होता तो सेटिस्फाइड होता। ठीक है, सेकंड कंडीशन का सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं क्योंकि बेसिक कंडीशन या तो पहला या तो दूसरा का दोनों, कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया, या तो पहला कंडीशन या दूसरे का दोनों, तो हम बोलेंगे असेसी को रेसिडेंट। तो दूसरे का पहला पार्ट क्या बोलता है कि स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920। क्या 1920 में 60 डेज से ज्यादा है? तो हाँ है, 65 डेज है। तो 1920 में 60 डेज से ज्यादा है, कितना दिन है? 65 डेज। ओके, और 65 डेज है, तो ये हमारा सेकंड कंडीशन का पहला पार्ट क्या हो गया? सेटिस्फाइड। और सेकंड कंडीशन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि चेक करो कि स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। क्या पिछले 4 प्रीवियस ईयर में इंडिया में 365 डेज से ज्यादा था? पिछला 4 साल का मतलब एक्सेप्ट 1920, एक्सेप्ट 2019-20, 1920 को छोड़ के पीछे का 4 साल। ठीक है, चेक करते पीछे का 4 साल। verifying the number of days, verifying the number of days in last 4 previous year, verifying the number of days in last 4 previous year except 2019-20, मतलब 1920 को छोड़ के इसके पीछे का 4 साल का हम नंबर ऑफ डेज वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, 2 ही कॉलम यहां पे प्रिपेयर करेंगे। एक कॉलम होगा प्रीवियस ईयर का, एंड सेकेंड कॉलम होगा नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, कि उस प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितना दिन था। नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। ओके, चलो तो 1920 का पीछे का 4 साल, तो पहले 1920 लिख देते हैं, ये अपने को नहीं चाहिए 1920। इसके पीछे का 4 साल पहला होगा आपका 18-19, उसके बाद होगा 17-18, 16-17 और 15-16। अब ये सब दिन पे, ये सब ईयर में इंडिया में कितने कितने दिन के लिए था, तो हमको ये क्वेश्चन में दे दिया था कि 15-16 में इंडिया में कितने दिन के लिए था? 120 डेज के लिए। 16-17 में था 90 दिन के लिए। 17-18 में था 3 दिन के लिए, और 18-19 में था 200 डेज के लिए। 1920 का तो लेना ही नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना होता है? 120 और 90, 210, 3, 213 और 200, 413, 413 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे 413 दिन आ गया। हमको कितना चाहिए था? 365 और मोर, तो 365 से बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन का सेकंड पार्ट भी क्या हो गया? सेटिस्फाइड। चलो, पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ,
लेकिन दूसरे का दोनों पार्ट हो गया, तो दूसरे का दोनों पार्ट हो गया तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, बेसिक कंडीशन। तो मिस्टर रमेश को हम क्या बोलेंगे, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कंक्लूजन नहीं, क्योंकि रेसिडेंट है तो इसके आगे भी जाना होता है, तो यहां पे लिखेंगे मिस्टर रमेश इज रेसिडेंट, मिस्टर रमेश इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर, फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, रेसिडेंट बन गया। अब क्या चेक करेंगे, इसका एडिशनल कंडीशन। ठीक है, क्योंकि एडिशनल कंडीशन से पता चलेगा वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो इसके बाद आएगा आपका वेरिफिकेशन ऑफ एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, अब एडिशनल कंडीशन के केस में भी 3 कॉलम बनता है। पहला कॉलम आपका बनेगा कंडीशन का, ठीक है, कंडीशंस का कि क्या क्या कंडीशंस है। सेकेंड कॉलम आपका बनेगा नंबर ऑफ डेज और ईयर्स। ठीक है, एंड थर्ड कॉलम आपका बनेगा सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, कि कंडीशन सेटिस्फाइड है कि कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है वो बताओ। उसी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी है। ठीक है, हो गया। चलो अब कंडीशन लिखते हैं, एडिशनल कंडीशन 2 है, दोनों यहां पे लिखते हैं। पहला, रेसिडेंट ऑफ फॉर 2 or more years in last 10 previous year, last 10 previous year, मतलब फाइंड करो कि पिछले 10 प्रीवियस ईयर में एक्सेप्ट 1920, मतलब अपने प्रीवियस ईयर को छोड़ के क्या पिछले 10 प्रीवियस ईयर में कोई भी 2 साल इंडिया का रेसिडेंट था। ठीक है, एंड सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या है, चेक करो स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर इन लास्ट 730 days और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। चेक करो कि लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में एक्सेप्ट 1920 क्या इंडिया में 730 दिन था, एक्सेप्ट 2019 एंड 20। ठीक है, करेंगे चेक। अब ये कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक अपने को फॉर्मेट बनाना होता है। ठीक है, तो अब मैं ये साइड रब कर रहा हूं, तो आप सोल्यूशन जब करोगे तो वीडियो को वापस से बैक करके यहां से स्टार्ट करना। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहां पे करता हूं कि कैसे पिछले 10 साल का चेक करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। तो यहां पे फिर से फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, वेरिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट 2019-20, मतलब 1920 के पीछे के 10 साल का हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कि कौन कौन से ईयर में वो रेसिडेंट था, कौन कौन से ईयर में वो नॉन रेसिडेंट था। तो पहला कॉलम यहां पे किसका बनता है, प्रीवियस ईयर का। फर्स्ट कॉलम बनता है प्रीवियस ईयर का। सेकंड कॉलम बनता है नंबर ऑफ डेज का, कि कौन कौन से ईयर में इंडिया में कितना दिन था। थर्ड कॉलम मैंने आपको बताया था किसका बनता है, बेसिक कंडीशन का, बेसिक कंडीशन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 और 2 का 1 and 2। थर्ड कॉलम किसका बनता है, मैंने आपको बताया था
रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ऐसा, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। चलो अब 1920 के पीछे के 10 साल हमको यहां पे लिखना है, ठीक है। तो पहले तो नीचे 1920 लिख देते हैं और उसको कट कर देंगे क्योंकि 1920 अपने को चाहिए ही नहीं, ठीक है। इसके पीछे का 10 साल, तो पहला 1920 के पीछे का 10 साल 1819, 1718, 1617, 1516, 1415, 1314, 1213, 1112, 1011। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और आएगा 9 और 10, ठीक है। तो अब ये सब साल में कौन कौन से दिन वो इंडिया में कितने दिन के लिए था। तो हमको तो देखो बोला है कि मिस्टर रमेश यूके नेशनल कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15/4/2015। इस डेट पे पहली बार इंडिया में आया, मतलब 15 और 16 में। इसके पहले इंडिया कभी आया ही नहीं आया इंडिया। तो 9-10 में नंबर ऑफ डेज 0, 10-11 में 0, 11-12 0, 12-13 0, 13-14 0, 14-15 भी 0। 15-16 में कितने दिन के लिए था? तो हमको दिया था क्वेश्चन है 15-16 में वो कितने दिन के लिए था? तो 120 दिन। 16-17 में था 90 दिन के लिए, 17-18 में था 3 दिन के लिए और 18-19 में कितने दिन के लिए था? 200 दिन के लिए, ठीक है। अब हमको चेक करना है कौन कौन से साल वो रेसिडेंट था, कौन कौन से साल वो नॉन रेसिडेंट था। ओके, अब देखो 2009 और 10 में पहला बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि पहला बेसिक कंडीशन क्या बोलता है? 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। सेकंड का पहला पार्ट क्या बोलता है? 60 डेज से ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। नहीं हुआ तो सेकंड का सेकंड पार्ट चेक ही नहीं करेंगे। सेम 10-11 में भी होगा, 11-12 में भी सेम, 12-13 में भी सेम, 13-14 में भी सेम एंड 14-15 में भी सेम। 15-16 में क्या बोलता है? 182 डेज से ज्यादा होगा तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। नहीं हुआ, 120 ही दिन था। सेकंड का पहला पार्ट क्या बोलता है? 60 डेज से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सेकंड का सेकंड पार्ट क्या बोलता है? इसके पीछे के 4 साल में 365 डेज होना चाहिए। पीछे के 4 साल में तो 0-0 है, तो यहां भी नॉन रेसिडेंट। यहां 90 दिन है। पहला बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, 182 से कम है। सेकंड का पहला पार्ट सेटिस्फाइड, 60 से ज्यादा है। फिर क्या बोलता है? इसके पीछे के 4 साल 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 365 से ज्यादा होना चाहिए। कहां है? खाली 120 ही है, बाकी तो 0-0 है, नॉट सेटिस्फाइड। फिर यहाँ 17-18 में 3 ही दिन था, ये भी नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड का पहला पार्ट 60 डेज से ज्यादा बोलता है, नॉट सेटिस्फाइड, ये भी नॉट सेटिस्फाइड। 18-19 में 200 दिन था, सेटिस्फाइड हो गया पहला कंडीशन, सेकंड चेक नहीं करने का, ठीक है। तो 9-10 नॉन रेसिडेंट, ओके। 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 15-16, 17-18 तक हर साल नॉन रेसिडेंट था। खाली 18-19 में वो क्या बन गया? रेसिडेंट। तो बार बार वो क्या होगा? नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, हर साल वो नॉन रेसिडेंट था, खाली एक बार वो रेसिडेंट बन गया क्योंकि पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। लास्ट में खाली वो क्या था? रेसिडेंट। ओके, बराबर। बंद कर देने का। अब देखते हैं एडिशनल कंडीशन में इसको डाल के। पहला एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है? कम से कम 10 साल में से 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। लेकिन ये तो रेसिडेंट खाली कितने साल के लिए था? 1 साल के लिए, 1 ईयर। तो पहला कंडीशन क्या हो गया? नॉट सेटिस्फाइड। पहला एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेकंड चेक ही नहीं करने का। सेकंड क्या बोलता है कि लास्ट 7 ईयर में, मतलब 1920 के पीछे के 7 साल में क्या 730 दिन था। लेकिन अगर दोनों में से दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो बोलेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों में से एक नहीं किया तो ये चेक ही मत करो, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई कर भी गया
तो भी उसको बोलेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरा अगर हो भी जाएगा तो भी तो नॉन ऑर्डिनरी होगा, तो सेकंड चेक ही नहीं करने का। लास्ट में ये जहां पे पहले ये बनाया होगा फिर ये किया होगा, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन हमारा आएगा कि मिस्टर रमेश is non-ordinary. Mr. Ramesh is non-ordinary resident of India. Mr. Ramesh is non-ordinary resident of India for assessment year 2021. कि मिस्टर रमेश नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया का असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया कंक्लूजन। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या कॉपी करोगे, क्वेश्चन, फिर तो यहां हमने किया था नंबर ऑफ डेज और बेसिक कंडीशन का, फिर ये कॉपी करोगे, लास्ट में ये करोगे। ठीक है, मैंने रब कर दिया था तो आप बैक करके कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसको लेके तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे बेसिक कंडीशन, नॉन रेसिडेंट बन गया तो वहीं पे क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर रेसिडेंट बनेगा तो उस केस में हम क्या चेक करेंगे, एडिशनल कंडीशन। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो बोलेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दो में से एक नहीं हुआ, पहला ही नहीं हुआ, तो सेकंड चेक ही मत करो। या मान लो यहाँ पे पहला हो जाता और सेकंड नहीं होता तो भी हम क्या बोलते हैं, एसएससी को नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अपने केस में मिस्टर रमेश रेसिडेंट है, ये देखो रेसिडेंट है कि मिस्टर रमेश इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट मिस्टर रमेश कैसा रेसिडेंट है, मिस्टर रमेश इज नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, यहाँ पे टाइमलाइन नहीं बना था क्योंकि नंबर ऑफ डेज पहले से ही दे के रखा था। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। दो क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वो आप कर लो, मेरे को भेज देना आप ग्रुप में, मैं चेक कर लूंगा प्रॉपर है कि नहीं। यहाँ पे हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, दो क्वेश्चन में अभी लिख के इस पे ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आप कॉपी करके मेरे को सॉल्व करके सोल्यूशन भेजना। ठीक है, ओके, दोनों फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा, मतलब दोनों में रेसिडेंट भी बनेगा और आपको चेक करना होगा एडिशनल कंडीशन, वो मेरे को बताना आप नॉन ऑर्डिनरी है कि ऑर्डिनरी है। ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, अभी यहीं पे लिखता हूँ मैं, आप कॉपी कर देना। उसके पहले आप ये कॉपी कर लो क्वेश्चन, फिर जो बेसिक कंडीशन का था वो कॉपी करना, फिर ये कॉपी करना और लास्ट में इसको कॉपी करना। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आप कॉपी कर लेना क्वेश्चन को, पहले इसको कॉपी कर लो। चलो डियर स्टूडेंट, तो मैंने जैसा कि आपको बताया दो क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखो, मिस्टर एक्स इज यूएसए सिटीजन, मिस्टर एक्स यूएसए का सिटीजन है। ही केम टू इंडिया ऑन 15 अक्टूबर 2019 फॉर अ विजिट। 15 अक्टूबर 2019 को विजिट करने के लिए इंडिया आया। कब आया? 15 अक्टूबर 2019 को। 15 अक्टूबर 2019 अपने प्रीवियस ईयर का डेट है 19 और 20 का। ठीक है, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2019 के बाद आता है और 31 मार्च 2019 के पहले। ठीक है, और बोला है एंड वाज इन इंडिया टिल 31 मार्च 2020, और पूरा प्रीवियस ईयर खत्म होने तक 31 मार्च 2020 तक वो इंडिया में ही था। ठीक है, हमको बोला इन अर्लियर प्रीवियस ईयर ही इज इन इंडिया एज अंडर, और इसके पहले के प्रीवियस ईयर में, अपना प्रीवियस ईयर है 1920, इसके पहले का जो प्रीवियस ईयर है 1819, 1718, 1617, 1516, ऐसे करके 2009 और 10 तक वो कौन कौन से साल कितना दिन इंडिया में था सब कुछ यहाँ पे दिया है। ठीक है, कि 9-10 में कितना दिन था, 10-11 में कितना दिन था। ठीक है, हमको बोला डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या प्रिपेयर करोगे, टाइमलाइन। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। फिर देखोगे कि ये टाइमलाइन का कितना डेट है क्वेश्चन में। ये जो 15 अक्टूबर 2019 है अपने टाइमलाइन का डेट है, तो 15 अक्टूबर 2019 हम यहाँ पे लेंगे, और 15 अक्टूबर 2019 को वो इंडिया में आया, मतलब इसके बाद से लेकर 31 मार्च तक वो इंडिया में ही था। तो इतना पीरियड उसका क्या हो गया, इन, बाकी इसके पहले वो क्या था, आउट। फिर इसके बाद क्या करोगे, नंबर ऑफ
डेज इन इंडिया बराबर इन प्रीवियस ईयर 1920 काउंट करोगे, ठीक है। मंथ लिखोगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। देखोगे तो यहाँ पे अप्रैल में 0, मई में 0, जून में 0, जुलाई में 0, अगस्त में 0, सितंबर में 0, अक्टूबर में 15 तारीख को आया, तो जिस दिन आएगा उस दिन को भी काउंट करेंगे। तो अक्टूबर में 15 तारीख से 31 तक आप काउंट करोगे तो अक्टूबर में आपका 17 डेज आएगा, नवंबर पूरा यहीं पे था 30 डेज, दिसंबर यहीं पे था 31, जनवरी पूरा यहीं पे था 31, फेब में कितना दिन होता है 2020 का फरवरी है तो 29, मार्च भी पूरा यहीं पे था 31। सबको काउंट करोगे तो हमको मिल जाएगा कि 19 और 20 में कितना दिन इंडिया में था, ठीक है। फिर हम वो कॉलम बनाएंगे, बेसिक कंडीशन का 3 कॉलम, कंडीशन का, नंबर ऑफ डेज का, और तीसरा कॉलम किसका बनाते हैं सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड का, ठीक है। दोनों कंडीशन लिखेंगे, पहला स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920, फिर सेकंड कंडीशन का पहला पार्ट लिखेंगे स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920, एंड सेकंड का सेकंड पार्ट लिखेंगे स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अगर पहला ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया सेकंड चेक ही नहीं करेंगे, अगर पहला कंडीशन इनके सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, इसको ऐड करेंगे, और पहला कंडीशन मान लो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सेकंड का पहला बोलता है 60 डेज और मोर, वो अगर सेटिस्फाइड हुआ तो इस सेकंड का सेकंड चेक करेंगे कि क्या पिछले 4 साल में, ये देखो 1920 में जो भी होगा पिछला 4 साल 18-19 17-18 16-17 15-16 चेक करेंगे क्या पिछले 4 साल में 365 दिन था। अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि मिस्टर एक्स कौन है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर हम क्या चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन, उसका फॉर्मेट बनाएंगे एडिशनल कंडीशन का, ठीक है। 3 कॉलम, कंडीशन, नंबर ऑफ डेज और ईयर, और यहाँ पे सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड दोनों कंडीशन लिखेंगे, पहला दूसरा। पहला कंडीशन क्या बोलता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 और मोर ईयर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, और सेकंड कंडीशन क्या बोलता है स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसमें देखेंगे, फिर हम वेरिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर लास्ट 10 ईयर का बनाएंगे, तो उसमें कितना कॉलम बनता है, एक बनता है प्रीवियस ईयर का, पिछला 10 प्रीवियस ईयर लिखेंगे, पूरा अपने को यहाँ पे दिया है 9 और 10 से लेके 18-19 तक, तो 9 10 10 11 ऐसे करके 18-19 तक लिखेंगे। फिर कॉलम बनता है नंबर ऑफ डेज का, कौन कौन से ईयर में कितना दिन था वो भी अपने को यहाँ पे दिया है, देखो 9-10 में इतना दिन था, 10-11 में 190 था, 11-12 में 185 था, तो सब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हम लिख देंगे जिस ईयर में जितना दिन था। फिर थर्ड कॉलम किसका बनता है बेसिक कंडीशन का, पहला या फिर दूसरे का पहला एंड दूसरा, ठीक है। फिर टिक करते जाएंगे, अगर पहला ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया यहाँ टिक करेंगे, यहाँ भी पहला हो गया यहाँ टिक करेंगे, अगर पहला नहीं हुआ तो देखेंगे दूसरे का पहला हो रहा है क्या, अगर दूसरे का पहला हो रहा है तो यहाँ टिक करेंगे, फिर दूसरे का दूसरा चेक करेंगे कि जो भी ईयर होगा उसके पीछे का 4 साल देखेंगे क्या 365 दिन था, अगर होगा तो दूसरे का दूसरा भी टिक करेंगे। ऐसे करके हमको पता चलेगा कितने साल रेसिडेंट था कितने साल नॉन रेसिडेंट था। अगर पिछले 10 साल में से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा टाइम रेसिडेंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, एडिशनल कंडीशन पहला। फिर हम एडिशनल कंडीशन दूसरा चेक करेंगे, अगर पहला सेटिस्फाइड होता है तो ही दूसरा चेक करेंगे कि क्या पिछले 7 साल में 730 दिन था इंडिया में, पिछला 7 साल मतलब ये 18-19 17-18 1 2 3 4 5 6 7 ये 12-13 तक, यहां से लेके 18-19 तक चेक करेंगे क्या इंडिया में 730 दिन था, अगर था तो इसको भी टिक करेंगे वरना टिक नहीं करेंगे, ठीक है। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो हम मिस्टर एक्स को क्या बोलेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं तो एक सेटिस्फाइड हुआ एक नहीं हुआ तो हम बोलेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है। चलो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला है मिस्टर रितेश अमेरिकन सिटीजन स्टेइंग इन मुंबई लिव्स मुंबई ऑन 16 जुलाई 2019। ये मिस्टर रितेश मुंबई में रहता था, 16 जुलाई को इसने मुंबई छोड़ा फर्स्ट टाइम, ठीक है। 16 जुलाई अपने प्रीवियस ईयर का डेट है क्योंकि 1 अप्रैल 2019 के बाद आता है और 31 मार्च 2020 के पहले, ठीक है। उसके बाद बोला है ही वॉज इन इंडिया सिंस 1/1/2002, 1/1/2002 से 1/1/2002 कौन से ईयर में आता है 2001 और 2 में, टिल ही लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन 16 जुलाई 2019, मतलब वो इंडिया में 2001 और 2 से लेके हमेशा इंडिया में ही था, मतलब 2001 और 2 में पूरा दिन इंडिया में था,
2002 और 3 में पूरा यहीं पे था, 2003 और 4 में पूरा यहीं पे था, 2004 और 5 में पूरा यहीं पे था। ऐसे करके पूरा अगर आएंगे 18 और 19 तक तो वो पूरा पूरा दिन इंडिया में ही था। कोई ईयर में 365 डेज और जहां लीप ईयर आएगा तो 366 डेज। ठीक है, हमको बोला रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करो। पहले टाइमलाइन बनाएंगे, 1920 का नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे, बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, अगर रेसिडेंट होगा तो क्या चेक करेंगे, एडिशनल कंडीशन। ठीक है, अगर सब कुछ प्रॉपर है, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम मिस्टर रितेश को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वरना मिस्टर रितेश को क्या बोलेंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2021। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके लिए होमवर्क है, आप मेरे को सॉल्व करके भेजना। रॉन्ग हो राइट हो कुछ भी हो चलेगा, डाउट होगा मैसेज करके पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछो। ठीक है, बट ये दोनों आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 प्रॉपर जैसा मैंने आपको फॉर्मेट बताया वैसे। ठीक है, चलो तो ये होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हम इस चैप्टर का सेकंड हिस्सा स्टार्ट करेंगे। क्या है सेकंड हिस्सा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहीं पे हम एंड करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस, सेकंड पार्ट स्कोप ऑफ टोटल इनकम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। क्लियर है? चलो कॉपी कर लो क्वेश्चन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो होप्सो आपने कॉपी कर लिया क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इस होमवर्क फॉर यू। ठीक है, सबके लिए आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कॉपी करके सॉल्व करके मेरे को बता देना आंसर जो भी है।